और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं हम। दूसरा अध्याय। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जात के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। आमीन। आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से इस वचन का प्रकाश लें। स्वर्गीय पिता, तू धन्य है तेरा ये पवित्र कलाम प्रभु यीशु मसीह। और इस पृथ्वी पर और कोई भी पिता परमेश्वर महिमा और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आदर के योग कुछ है ही नहीं है प्रभु जी। सिर्फ तेरा कलाम और पिता परमेश्वर तेरा नाम ही आदर के योग है प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम अपने स्वरों को झुकाते हैं और इसको आदर देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर हमेशा ये बात जो कहते आए हैं आज भी कहेंगे प्रभु जी कि इस पवित्र शास्त्र को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता पिता परमेश्वर, और ना कोई अपनी समझ से इसको बांट सकता है प्रभु जी, और ना कोई अपनी समझ से इसको समझ सकता है पिता परमेश्वर। ये सिर्फ एक ही वसीले से समझा जा सकता है और इस पर चला जा सकता है, और इसको पिता प्रकाश तू पिता परमेश्वर एक ही वसीले से दे सकता है, वो है तेरे रूह कुदूस का मसा पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर मैं कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ। तू पिता परमेश्वर रूह कुदूस पिता परमेश्वर बहुतात से पिता परमेश्वर यहाँ पर पिता परमेश्वर भेज, ताकि पिता परमेश्वर तेरी मर्जी यहाँ पर पूरी हो प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। मुझे शब्द देना, आवाज़ देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, टॉपिक देना, बल देना पिता परमेश्वर, आवाज़ देना पिता परमेश्वर, ताकि जो भी बोलूँ प्रभु जी वो तेरी ओर से। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो फेसबुक के जरिए सुनेंगे प्रभु जी, उन पर भी तेरा अनुग्रह हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। महत्वपूर्ण दिन में इसलिए बोल रहा था क्योंकि पिछले संडे जो था वो एक पाम संडे। काफी लोग इसको नहीं जानते और सभी चर्चों ने इसको मनाया, और शायद हमने ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे अब अंदर वास करता है। हालेलुया। तो काफी लोगों ने मतलब पाम संडे मनाया। चलो अच्छी बात है, मनाना चाहिए क्योंकि ईस्टर का दिन था और बहुत अच्छी बात थी। उस दिन लोगों ने प्रभु के उस त्योहार को और उस वाचा को बड़े प्यार और शिद्दत से मनाया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। लेकिन आज जो हम किसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वो गहरी बात है। गहरी क्यों होती जा रही है चीज? आपको पता है सोना कहाँ मिलता है? सोना बहुत नीचे जाके मिलता है, गहराई में मिलता है। तेल कहाँ मिलता है जिसकी कीमत आज बहुत आसमान को छू रही है? साइंसदान समुद्रों की गहराइयों से अंदर तक जाकर उसको निकालते। जितनी गहरी चीज होगी वो उतनी चीज कीमती है। अगर परमेश्वर का वचन गहराई में जा रहा है तो समझिए कि आपको कुछ कीमती चीज मिलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम अपने कलाम से शुरू करते हैं और हम पढ़ेंगे बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति और उसका 2 चैप्टर और उसकी 19, 20 और 21 आयत को पढ़ेंगे। हाँ जी। और यहोवा परमेश्वर हाँ जी भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पशुओं को परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने, ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द कीमती है आज। यहोवा परमेश्वर ने सब प्राणियों को, पक्षियों को, जीवों को, पेड़ों को, पौधों को किससे रचा? मिट्टी से रचा। यहाँ पर लिखा है। हालेलुया। और इंसान कहां से रचा गया है? मिट्टी से ही रचा गया है। और जो अगली बात है वो एक जिम्मेवारी वाली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परमेश्वर आदम को दे रहा है। पढ़ेंगे। में से रच कर आदम के पास ले आया। परमेश्वर ने आदम के पास अपनी पूरी सृष्टि को रचकर आदम के पास लेकर आया। कहां लेकर गया परमेश्वर? आदम के पास लेकर गया। अब हम देखेंगे आदम जो है वो इन पक्षियों के, इन पेड़ों के, इन फलों के, इन पौधों के, हर चीज का, हर जीव का नामकरण कर रहा है।
नाम दान दे रहा है इनको, उनका नाम। अब नाम जो है इस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। नाम, आदम जो नाम दे रहा है और उसके पीछे कुछ मकसद है। पढ़ेंगे कि देखे कि उसका क्या क्या नाम रखता है। अब देखिए, यहोवा परमेश्वर वो पक्षियों, पशुओं, सब सृष्टि के रचने वाली चीजों को उसके पास लेकर गया और लिखा है कि वो देखे। क्या करे? देखे, चेक करना था उसे। क्या चेक करना था? नाम चेक करना था या आदम को चेक करना था? चेक क्या करने लगा है परमेश्वर? आदम की समझ को चेक कर रहा है या जो नाम रखे जा रहे हैं उसको चेक कर रहा है? यहां पर एक बहुत बड़ा भेद जो परमेश्वर रख रहा है, लिखा हुआ है वो देखना चाहता है। लेकिन लिखा हुआ है बाइबल में, जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया तो देखा बहुत अच्छा है, जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई बहुत अच्छी है, जब परमेश्वर ने सब वस्तुएं बनाई बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज जो है वो खुद देखना चाहता है परमेश्वर। अभी देखी नहीं है परमेश्वर ने। हालेलुया। क्या परमेश्वर से कोई चीज छुपी है? पर यहाँ पर वो देखना चाहता है कुछ। आज परमेश्वर आपके जीवन से कुछ देखना चाहता है। आप परमेश्वर में आगे, अच्छी, आप परमेश्वर की सृष्टि हो, अच्छी बात है। परमेश्वर कहता पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ है नया हो गया। जिसने मसीह पर विश्वास किया है वो सब नई सृष्टि है। क्या है? नई हो। आप चेंज कर दिए गए हो, आप नए ब्रांड बना दिए गए हो। लेकिन आगे कुछ देखना चाहता है परमेश्वर। सृष्टि तो उसने देख ली, उसकी बनतर भी देख ली है, सब कुछ देख लिया है। लेकिन आगे जो देखने वाला है परमेश्वर, वो एक गहरी चीज को देखने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने धरती को बेडौल और सुनसान देखा तो परमेश्वर रोया, परेशान हुआ, दुखी हुआ और उसने उसको फिर से नया बनाया। यहां पर परमेश्वर आदम के पास अपनी सब वस्तुओं को लेके आ रहा है। सब तैयार कर दिया परमेश्वर ने। हर घोड़ा तैयार कर दिया है, हर गधा तैयार कर दिया है, हर जीव तैयार कर दिया है, हर पेड़ तैयार कर दिया है, लेकिन नामकरण नहीं किया। आदम बनाया, आदम का नामकरण कर दिया। लिखा हुआ है 2:7 में अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी। अब मिट्टी को एक नाम दे दिया गया। क्या दिया है? क्या नाम दिया है? आदम। हालेलुया। आदम दिया ना, ये नाम किसने दिया? परमेश्वर। क्योंकि आदम का नाम करने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहां पर आदम जब रच दिया गया, सब चीज बन गई, सब चीज रेडी है, लेकिन परमेश्वर ने ये सब चीजें आदम से पहले बनाई, लेकिन नामकरण नहीं किया। सबको बोला था, गधे को इधर आ, नामकरण कोई नहीं। तू इधर आ, तू इधर आ, तू ये कर, तू वो कर। वो सोचते हैं परमेश्वर उसको भी तू बोलता है, उसको भी तू बोलता है, उसको भी तू बोलता है, उसको भी तू बोलता है। परमेश्वर हमारा कुछ नामकरण कर, हमें कुछ नाम दे। हालेलुया। जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जो जय प्राप्त करे परमेश्वर उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाएगा और उसे एक सफेद पत्थर देगा जिस पर एक नाम है। हालेलुया। आपकी आइडेंटिटी के बिना आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आइडेंटिटी के बिना आप एक फोन यूज कर रहे हो, आपका नाम वो जब तक नहीं डालोगे तब तक वो नहीं चलेगा। हालेलुया। आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, जब तक वो बोलेगा नहीं सिक्योरिटी गार्ड को कि मैं ये हूं और ये पोस्ट है और ये है, हालेलुया, तो आपको अंदर नहीं घुसने देगा। आइडेंटिटी, आपका एक नाम जरूरी है। हालेलुया। हर एक इंसान जो पैदा होता है उसका एक नामकरण। हालेलुया। जब तक उसका नामकरण नहीं, क्या हुआ है भाई? लड़का है। क्या हुआ है भाई? लड़की है। लड़का लड़की, लड़का लड़की, यही बस। हालेलुया। क्या कोई नाम नहीं रखा? फिर नामकरण के लिए सब रिश्तेदार बुलाए जाते हैं, एक बड़ा भोज रखा जाता है, बहुत अच्छा पकवान किया जाता है, सब कुछ अच्छा होता है। एक नाम रखना होता है, एक नाम, ऐसा नाम जो अद्भुत हो, जो अच्छा लगे, जो सबको मन को भाए। हालेलुया। एक नामकरण करना है, छोटी सी तो बात है, नाम ही तो रखना है, लेकिन इतना बड़ा बवाल क्यों? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अगर नामकरण के बारे में सीरियस है तो कुछ ना कुछ तो है। हालेलुया। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे नाम, हालेलुया, तुम्हारे नाम अपने हाथों की हथेलियों पर लिखकर बैठा हुआ। हालेलुया। वो हमारे नाम लिखकर बैठा हुआ है। हालेलुया। हमारे नाम के कितने लोग इस पृथ्वी पर और भी हैं,
हालेलुया। और उसके बाद वो लिखता है कि तुम्हारे चित्र भी मैंने बनाए हुए हैं। हालेलुया। आपके फोटोग्राफ वो है, वो परमेश्वर के पास पहुंचे हुए हैं। हालेलुया। 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 नाम भी है और आपकी फोटो भी है। हालेलुया। ये नहीं है कि आपका नाम, हाँ जी, कोई भी आपका नाम लेकर वो बोल दे कि मैं ये हूं और आप वो उसको स्वर्ग में घुसने देंगे। ऐसे नहीं होगा। वो आपका चित्र, आपकी फोटो, आपकी आइडेंटिटी, आपका पूरा स्कैन किया जाएगा वहां पर, तब जाके घुसने देंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, आपको फिर से मिल जाएगा, बहुत सारी बातें आपको वहां पर नजर आएंगी। लिखा हुआ है जब परमेश्वर की दुल्हन भोज में एक मनुष्य मिला। कौन मिला? एक मनुष्य। हालेलुया। लेकिन बहुत बड़ी भीड़ थी मूवी में, शादी में। तो फिर एक मनुष्य कौन सा? जिसके कपड़े डाले हुए नहीं थे। और उससे पूछा गया, उसका नाम ही नहीं पता किसी को। हे भाई, हालेलुया, क्या लिखा है? हे मित्र। भाई, मित्र बोल दीजिए, भाई बोल दीजिए, इंसान बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। ये कोई नाम थोड़ा है। उसको बोला, हे भाई, तेरे वस्त्र कहाँ है? अब देखिए, एक तो उसका नाम नहीं है और ऊपर उसको वस्त्र नहीं है, ऊपर उसकी कोई आइडेंटिटी का कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, उसको बाहर फेंक दिया गया। आइडेंटिटी जरूरी है, नामकरण जरूरी है। हालेलुया। आज के जीवन में नामकरण जरूरी है। यहाँ पर परमेश्वर अपनी पूरी सृष्टि की रचना को वो आदम के पास लेके आता है। शेर खड़ा है, तो सब जानवर, सब बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े जीव, अब सब बेनौले पशु वहां पर खड़े हैं। आज क्या होने, सब जानवर इकट्ठे हुए। आज क्या होगा? आज हमारा नाम मिलेगा। हालेलुया। हमारा नाम दान होगा। आज हमारे सबके नाम अलग अलग रखे जाएंगे। आदम रखेगा, कौन? परमेश्वर रखेगा? नहीं, परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाया जिसका नाम आदम है। हालेलुया। सब जीव उसको आदम बोल रहे हैं, लेकिन आदम सबको मिट्टी बोल रहा है। हे मिट्टी, इधर रहा। हालेलुया। कोई बड़ी मिट्टी है, कोई छोटी मिट्टी है, कोई पानी में चलने वाली मिट्टी है, कोई आकाश में उड़ने वाली मिट्टी है। नाम तो नहीं थे ना पहले। तो नाम करने के लिए परमेश्वर जो है आदम के पास सब सृष्टि को लेके आता है। आज पूरी भीड़ है, आदम बिजी है पूरा आज दिन। क्यों? सबका नामकरण करना है, सबका आइडेंटिटी। हालेलुया। और ये नाम सबको याद रखने हैं, ये जरूरी है। हालेलुया। अब परमेश्वर देखना चाहता है, कुछ सुनना चाहिए था परमेश्वर को। देखना क्या है इसमें? हालेलुया। सुनना जरूरी था, देखना जरूरी नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर ने देखने के बारे में कहा तो कुछ बड़ी बात है भाई। यहां पर जो आदम नाम रख रहा है, पता है आपको क्यों रख रहा है वो नाम? हर एक जीव का नाम उसकी क्वालिटी के हिसाब से रखा जा रहा है। हालेलुया। आप हैरान इस चीज, हैरान। आपको पता है जब बिन्यामीन पैदा हुआ, हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले, बिन्यामीन पैदा हुआ तो मरते मरते क्या हुआ? मरते मरते उसकी माँ रहेल ने उसका नामकरण कर दिया। हालांकि 8 दिन बाद होता है। हालेलुया। उसी वक्त किया, मरते मरते। अभी वो रोया भी नहीं, नामकरण पहले शुरू कर दिया। सोच के बैठी हुई है। हालेलुया। क्या नाम रखा? नहीं। क्या नाम रखा? बिन्यामीन का पहले नाम क्या था? बिन-ओनी नाम था उसका। और उसका अर्थ बताया गया है। बिन-ओनी, ये कौन सा नाम है बिन-ओनी? ये क्या लड़की का नाम लग रहा है? अगर हमसे पूछा जाएगा तो हमें तो लड़की का नाम लगेगा। एक लड़की का नाम है ये, पर इसका अर्थ था। आज आपके नाम है तो उसका अर्थ है। यही देखने के लिए परमेश्वर वहां पर खड़ा है, अर्थ से नाम बने। हालेलुया। बिन-ओनी नाम रखा गया। क्यों रखा गया? उसके पीछे बड़ा सारा लिख दिया गया। क्यों? शोक का बेटा। शोक समझते हो? दुख का बेटा। बिन-ओनी का मतलब ये है, उसका अर्थ है ये। मूसा का क्या नाम था? सॉरी, उसकी माँ ने उसका क्या नाम रखा था? मूसा। ओहो, अच्छा, हमारे लिए अच्छा है। मूसा, 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 आम नाम मूसा। लेकिन उसका अर्थ पता है क्या है? क्या था उसका? पानी से निकला हुआ। उसका अर्थ था, मूसा का नाम का अर्थ है पानी से निकला हुआ। लोगों ने नाम रखा किसका? इब्राहिम का। इब्राहिम का पहले नाम क्या था? अब राम। लेकिन अब्राहिम क्यों किया गया? कुछ लॉजिक था, कुछ परमेश्वर की प्लानिंग थी, उसका कुछ अर्थ था। हालेलुया। याकूब के नाम से को चेंज करके परमेश्वर ने उसका नाम इजराइल क्यों बदल दिया? क्या याकूब अच्छा नहीं था? क्या उसके पिता ने अच्छा नाम नहीं रखा? क्यों बदला गया? आज परमेश्वर जो है वो आदम के पास अपनी सृष्टि लेके आता है, जो उसने बड़े दिमाग से, अपनी बड़ी प्लानिंग से और अपने बड़े सीरियसनेस से उसको बनाया है। और उसने कहा अच्छा है।
अच्छी चीज का नाम भी अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर देखना चाहता है कि मेरी सृष्टि, मेरी बनाई हुई चीज का क्या नाम है। जिस बंदे ने फोन बनाया, जिस आदमी ने ये फोन बनाया, उसने इसका नाम बड़ा अच्छा सोच के रखा हुआ। जिसका नाम लकड़ी रख देते तो कैसा लगता, जिसका नाम पत्थर रख देते तो कैसा लगता, क्या बात बनती। कुछ हर चीज जो बनाई जाती है उसका नामकरण होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होता है। आज परमेश्वर अपनी पूरी सृष्टि को लेके आया है आदम के पास। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इस बात को, लेकिन आज कुछ सीरियस है यहाँ पर। वो आदम से कुछ जानना चाहता है। परमेश्वर हमेशा आदम जानता आया है आप परमेश्वर, तूने मुझे कैसा बनाया, तूने मेरी हड्डी में कितनी हड्डियां रखी, तूने कितना मांस भरा, मेरे शरीर में कितना खून रखा, पूछता आया आदम परमेश्वर से। लेकिन आज परमेश्वर आदम से पूछने आया है, आदम को देखने आया है, आदम की बुद्धि को, आदम की नॉलेज को, आदम के हर नाम के अर्थ को देखने आया है वो। अब देखते हैं क्या हुआ आगे। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, हाँ जी। वही उसका नाम हो गया। जो जीवित प्राणी का, हालेलुया, जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, वो नाम हो गया। हालेलुया। अब आपके मान लीजिए आपके घर में बेटा हुआ या बेटी हुई है या कोई बच्चा आपका, हालेलुया, सब रिश्तेदार खत्म इकट्ठे हुए हैं, आपने सबको बुलाया, मामा बैठा हुआ, चाचा बैठा हुआ, ताऊ बैठा हुआ, बड़े भाई बैठे हुए, सब बैठे हुए घर पे। हाँ भी बेटे का नाम क्या रखा, कोई रोहन बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ये नहीं ठीक, वो बोलेगा वो सही है, वो नहीं ठीक, ये सही है। लेकिन आदम ने जो बोला परमेश्वर ने कहा वैसा ही रखा। आदम ने हर चीज को चेक किया और उसके हिसाब से नाम, जिसका अर्थ हर चीज का अर्थ था। हालेलुया। हर चीज का अर्थ था, इसलिए परमेश्वर उसके पास लेके आया। जी आगे जाके आपको बात पता चलेगी। ये परमेश्वर ने वहां पर सब सृष्टि को स्टॉप क्यों कर दिया, मछलियां पानी से बाहर निकाल ली, आकाश वाले पंछियों को सबको नीचे बुलाया, जो गुफाओं में रहते थे जानवर, सब जंगल में रहते थे, सबको बुलाया। भी आज क्या है, हाँ परमेश्वर ने बुलाया, सब जीव, सब जंतु, सब आकाश से उड़ने वाले पंछ, बड़े बड़े दूर दूर से सब पंछी, सब जीव इकट्ठे हुए। क्या होना है आज, क्या होना है आज नामकरण होना। परमेश्वर यहोवा ने बुलाया। किसने रखना, परमेश्वर ने रखना है। नहीं, एक है मिट्टी से बना हुआ हमारी तरह, वो रखेगा। और जैसा जैसा उसका नाम, जैसे जैसे उसके काम, वैसा वैसा उसका नाम रख दिया गया। परमेश्वर इसमें कुछ नहीं। आदम ने शेर को शेर कहा तो परमेश्वर ने कहा ठीक है भाई, तू अपनी समझ से सही रखा है, जो मैंने इसमें ताकत, जो इसमें सामर्थ्य, जो इसमें जो डाला हुआ है, हालेलुया, उसके हिसाब से नाम रखा हुआ। ये आदम के नाम रखे हुए हैं और इसके पीछे अर्थ है, इसके पीछे लॉजिक है। बिना लॉजिक के कोई नाम आदम ने नहीं रखा। ये आगे जाके आपको आयतों में मिलेगा, पढ़ेंगे। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, हाँ जी, और आकाश के पक्षियों, हाँ जी, और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला, हाँ जी, जो उससे मेल खा सके। देखिए अब यहाँ पर, हालेलुया, ये आदम के नाम रखे है। घोड़ा रखा है तो नाल घोड़ी रखी है, हालेलुया, ये आदम का नाम रखा हुआ। गधा है तो गधी है, हालेलुया, शेर है तो शेरनी है, ये आदम के नाम रखे हुए हैं। लॉजिक बना के, उनका जोड़ा बनाकर नाम रखे हुए थे, तभी तो नूह की किस्ती में जा पहुंचे वो, हालेलुया। नूह ने अपने मुंह से आवाज लगाई नाम लेकर, सब पहुंचे वहां पर, जोड़ा जोड़ा होकर। एक एक आया का जोड़ा जोड़ा आया, क्योंकि जोड़ों जोड़ों का नाम रख दिया गया। अब आगे जाकर आदम के लिए कोई नहीं है, हालेलुया। सिर्फ आदम को ये परेशानी है कि मेरा नाम किसी और ने कर्म किया है, लेकिन अब आदम को अपने लिए कुछ चाहिए, हालेलुया। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी बात नजर आ रही है। वो नाम भी रख रहा है सबको उसके हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से, उसकी सामर्थ्य के हिसाब से, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब के सबको नाम दे रहा है। लेकिन जब उसने सबको नाम दे दिया तो उसको अंत में ये फील हुआ कि मैंने सबके जोड़े तैयार कर दिए, सबके जोड़े तैयार कर दिए, सबके जोड़े बना दिए, लेकिन मेरे लिए कोई जोड़ा नहीं है।
मेरे लिए तो ये इसलिए लिखाएगी। लेकिन अगली आयत जो आगे जो आप पढ़ते जाओगे आपको बहुत बड़ा भेद जो है वो पता चलता जाएगा। पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ जी, आदम को भारी नींद में डाल दिया। अब नींद में डाल दिया गया है। हालेलुया। पूरा थका हुआ है मनुष्य। हालेलुया। क्यों? पूरा दिन सभी जीव जंतु के नाम रख के। हालेलुया। आज टाइम पे खाना नहीं मिला, आज टाइम पे सोने नहीं मिला, रेस्ट नहीं मिली है आज, क्योंकि बहुत लंबा काम था। सबके नाम बनाने थे, सबके आधार कार्ड बनाने थे, सबका जो है नामकरण करना था। पूरा डे बिजी चला आज। लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसको भारी नींद में डाल दिया। पढ़ेंगे। और जब वह सो गया जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर एक पसली निकाली। कितनी निकाली? एक पसली निकाली। हाँ जी। उसकी जगह मांस भर दिया। और पसली निकाल के उसकी जगह क्या कर दिया? मांस भर दिया। पसली है हाथ में परमेश्वर की। जब चीज निकली है तो कुछ खाली हो गया ना एरिया, तो उसमें मांस रख दिया परमेश्वर ने, वहां खाली ना लगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो परमेश्वर ने पसली ली और उसकी जगह मांस भर दिया। तो और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया। अब क्या बनाया है? स्त्री। ये स्त्री नाम किसने दिया? किसने दिया? परमेश्वर ने। स्त्री बना दी है। हालेलुया। अब स्त्री तो बना दी है, नामकरण भी हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर भी हो गया, आंखें सब बॉडी बन गई है, कलर भी हो गया है, सब कुछ। लेकिन जब वो आदम के पास लेकर आता है, अब भी वो देखना चाहता है कुछ परमेश्वर। हाँ जी। और उसको आदम के पास ले आया। आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों अब में देखिए, की रुकिए हड्डी। रुकिए रुकिए, आदम को कैसे पता चला? वो तो भारी नींद में ना। हालेलुया। उसको तो कैसे पता चल गया कि उसकी हड्डी जो है, उसकी पसली निकाली गई है? हालेलुया। क्या उसने छू के देखा? क्या उसको दर्द है अभी? नहीं, उसको कुछ नहीं पता अंदर क्या हुआ है। हालेलुया। लेकिन उसको उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के, किसको? स्त्री के। परमेश्वर यहोवा सब जीवों को लेके आया और उसके बॉडी स्ट्रक्चर को और उसकी बुद्धि को और उसकी आंखें और पांव को देखकर उनके सबके जोड़े बना दिए और सबके नामकरण कर दिए। अब परमेश्वर एक लास्ट में एक जीव लेके आता है जिसका नाम स्त्री है। परमेश्वर लेके आता है उसके पास। अब आदम ने अपना शीशा तो नहीं देखा भी, कभी अपना फेस तो कभी देखा ही नहीं उसने। हालेलुया। तब कौन से शीशे थे? तब कौन से फोन थे? सेल्फी लेके अपनी फोटो देख ली। उसको अपना तो स्ट्रक्चर पता ही नहीं है कैसे। लेकिन परमेश्वर ने जो उसके अंदर सामर्थ्य रखी हुई थी, परमेश्वर ने जो उसके अंदर अकल रखी हुई थी, परमेश्वर ने जो उसके अंदर ये सब कुछ रखा हुआ था, तो वो आदम के पास उस पसली को लेके आता है। किसको? पसली है वो। हालेलुया। देखा जाए तो एक पसली है और कुछ नहीं है। लेकिन आदम जब उसका नामकरण करता है, आदम उसका नाम जो है रखता है, तो वो क्या देख के रखता है? पढ़ेंगे। अब ये मेरी हड्डियों में की अब हड्डी। ये मेरी हड्डियों में से निकली हुई। उसका नाम कैसे पड़ा? उसके सारे बॉडी स्ट्रक्चर को समझ के आदम ने नाम रखा है। किसका नाम? हवा का नाम रखा है। देखिए क्या रख रहे हैं नाम? और मेरे मांस में का मांस है। मेरे मांस में का मांस है। मतलब उसने देखा कि ये मेरी बॉडी भी ऐसी है, उसकी बॉडी भी ऐसी है, उसकी हाइट भी ऐसी है, मेरी भी हाइट ऐसी है, हमारी यहाँ। तो सब कुछ देख के बोला ये तो मेरा मांस है, ये तो मेरी हड्डी है, ये तो सेम मेरी जैसी है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर ये सब कुछ नॉर्मल है, मेरी तरह है। अरे भैया, तो उसने उसका नामकरण किया। क्या नाम किया? इसलिए इसका नाम नारी होगा। नारी। क्या रखा नाम? नारी। नारी रखा है। और आज भी बहुत सारे लोग नारी शब्द यूज करते हैं। करते हो कि नहीं करते? नारी शब्द आपका पहला, स्त्री का पहला नाम नारी था, लेकिन आदम इसको चेंज कर देता है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ जिसकी वजह से नाम चेंज हुआ। क्योंकि यह धर्म में से निकाली गई है। नारी का क्या मतलब है? नर से निकली है तो नारी बनी है भाई। ये हालेलुया। ये आदम से निकले आदमी ही होनी चाहिए थी, है ना? शेर से निकली तो शेरनी हुई ना, घोड़े से निकली तो घोड़ी हुई। अब आदम से निकली तो आदमी होनी चाहिए थी, लेकिन ये बोला नर से निकली है तो नारी रखो। हालेलुया। तो इसका मतलब आदम जो जो भी नाम रख रहा है किसी लॉजिक के हिसाब से रख रहा है। हवा में तीर नहीं चला रहा, वो जो दिल किया वो रख दिया। नहीं, ऐसे नहीं।
पूरी अकल और पूरी समझ से नाम रख रहा है कि नारी एक पसली जो है वो निकाल दी गई है और उस पसली को एक अलग जगह से मांस दे दिया गया है और वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल मेरे जैसा बना दिया गया है, तो नर से निकली तो नारी बनी। पढ़ेंगे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर हाँ जी, अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अब ये बात कहां से आ गई? आदम के माता पिता कहां से आ गए? क्या आदम के माता पिता आपको कोई नजर आ रहे हैं यहां पर? तो ये बात क्यों बोल रहा है वो? समझिए इस बात को। यहां पर आपके लिए बहुत बहुत गंभीर भेद है जो आपको मिलने जा रहा है आज। मैं कहता हूं, पहले कहता हूं, सोना गहराई में होता है। अगर सोना चाहिए तो गहराई। परमेश्वर कहता है मेरे से ताया हुआ सोना ले लो ताकि तुम अपने तन को, सोने से तन कौन सा डूबता है भी, तुम अमीर हो जाओ, तुम धनी हो जाओ, तुम सामर्थी हो जाओ। सोना, ये परमेश्वर का कलाम ही सोना है। हालेलुया। हालेलुया। ये कलाम ही परमेश्वर का सोना है जिसको लेकर हम धनी हो सकते हैं। हालेलुया। अब क्या लगता है इस संसार का धन लेने से इंसान धनी होता हो? ना ना। यीशु के पास एक मनुष्य आया, वो कहने लगा परमेश्वर मुझे स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। वो कहता है क्या अमेरिका जाना है? तो ऐसे कर, ये टिकट ले और ये जहाज पकड़ और तू 3 दिन में अमेरिका होगा। उसने कहा नहीं। उसने कहा मेरे को स्वर्ग जाना है। क्या तुझको जापान जाना है? तो ऐसे ऐसे जाना है। हालेलुया। उसने कहा नहीं, स्वर्ग जाना है। ओहो, स्वर्ग जाना है। इसके लिए ना मुझे कोई टिकट पता है, ना मेरे को कोई फ्लाइट का पता है, ना मुझे कोई रास्ता पता है। तो बताइए। तो परमेश्वर उसको सरल शब्दों में उसका अर्थ बताते हैं, जाने का रास्ता। हालेलुया। कि तो पूरे मन से ये 10 आज्ञा को फॉलो कर जो मूसा ने तेरे को दी है। वो कहता है बचपन से ये मैं फॉलो करता हूँ। इसको अभी लग रहा है कि मैंने बचपन से फॉलो किया है, बचपन से इनको माना है, लेकिन मुझे अभी भी स्वर्ग जाने में दिक्कत है। हालेलुया। परेशानी है। आपको लगता है कि आप परमेश्वर के, देखिए यहाँ पर एक भेद में वही बात कर रहा हूँ, गहराई में जाओगे तो सोना मिलेगा। हालेलुया। गहराई में जाओगे तो सोना। सोना कहाँ होता है? समुद्र के अंदर, गहराई में। हालेलुया। सोना गहराई में होता है। तो वहां पर क्या हुआ? वो कहने लगा कि मैं ये बातें मानते आया हूं, ये तो बातें मैं बचपन से ही सीखता आया हूं। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि ये वचन तो पढ़ रहे हैं, ये वचन तो सीख रहे हैं, ये वचन तो डेली सुबह शाम जो है फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सोना नहीं पकड़ना था। हालेलुया। गहराई में जाना होगा तभी सोना हाथ में आएगा। हालेलुया। तो यहां पर आपको खुदा के कलाम के अंदर जाना होगा, बाहर से नहीं मिलेगा। हालेलुया। यूहन्ना नबी को पता क्या है? हालेलुया। यूहन्ना नबी क्यों भागा भाई तरशीश की तरफ? क्यों नहीं गया निनवे की तरफ? हालेलुया। सोना हाथ में नहीं था, परमेश्वर ने गहराई में उतारा। हालेलुया। गहराई में लेके गया परमेश्वर उसको मछली के मुंह में रख। हालेलुया। घबरा गया, अंधेरा अंधेरा। हालेलुया। मछली के पेट में वो 3 दिन 3 रात रहता रहा। उसने देखा भाई क्या अंधेरा है, क्या कुछ है, पूरा नीचे तक लेके गया। अब परमेश्वर कहता है अब बोल, अब भाग किधर को भागता है? अब तू खुद भाग। हालेलुया। मैं तेरे को खुली छुट्टी देता हूं, मैं तेरे को पूरा फ्री करता हूं, भाग किधर भाग सकता है? हालेलुया। यही बात तो दाऊद कह रहा था कि अगर मैं पताल में भी चला जाऊं, समुद्रों के अंदर में भी चला, वहां पर भी तू है। हालेलुया। तेरे रूह से भागकर मैं कहां जाऊं? गहराई में लेके गया उसको, दिखाया कि दुनिया क्या है, दिखाया कि मैं क्या चीज। हालेलुया। और जैसे ही बाहर निकला कहने लगा हे निनवे के लोगों, हालेलुया, जिस तरफ वो जाना नहीं चाहता था, जिस तरफ वो अपना मुख नहीं करना चाहता था, जिसके लिए वो विश्वाणी नहीं करना चाहता था, जैसी मछली के मुंह से निकला 40 दिन यही बात बोलता गया, यही बात यही बात यही बात। हालेलुया। मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया। 40 दिन तक ये पूरी बातें चलती रही। फिर क्या हुआ? तो निनवे के लोगों ने उस सोने को प्राप्त किया जो गहराई से निकल के आया। हालेलुया। वो खुद सोना बन चुका था उस दिन। यूहन्ना नबी उस दिन खुद सोना बन चुका था, गहराई से बाहर आया। हालेलुया। नॉर्मल आया होता तो ना जानते कि नीचे से आया, मछली के मुंह से आया। हालेलुया। तब माना भी बाकी। हालेलुया। कि ये तो मछली के मुंह से आया, तो इसके मुंह से भी बड़ी बात। हालेलुया। वो भी जिंदा निकल आया, ये इतने बड़ी मछली के मुंह से।
ओहो, यहाँ पर देखिए क्या होता है, आदम के पास सब जीवों को लेकर आया जाता है, लेकिन आदम सबके नाम रखता है उसके हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से। लेकिन जब वो अपनी पत्नी कहता है ये नर से निकली है और नारी कहलाएगी, हालेलुया, और आगे उसका पूरा कैरेक्टर, पूरा इतिहास बता दिया। क्या बताया? इतिहास बताया कि वो करेगी क्या, हालेलुया, वो क्या करेगी, ये भी बता दिया आगे वाले आने वाले सीन को, हालेलुया। इतना खुदा ने उसको सामर्थ्य दिया हुआ था, इतना खुदा ने उसको समझ दी हुई थी कि वो फ्यूचर बताने लग गया, हालेलुया। नर से निकली है, नारी खवाएगी, और ये क्या करेगी, ये पति के साथ रहेगी और माँ बाप को छोड़ेगी और पति का भी छुड़वाएगी, हालेलुया। तो वो हो रहा है अपनी आंखों के साथ। और आगे क्या हुआ, पढ़िए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, हाँ जी, अपनी पत्नी से मिला रहेगा। हाँ, ये है पूरा सीन। ये नामकरण का मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ के अपनी पत्नी के साथ बनना है, हालेलुया। नारी का मतलब ये है, नारी का मतलब जो है वो बताया गया है। पर आपको पता है इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नारी जो है वो गलत स्टेप ले लेती है, एक फल को खाती है और जिसकी वजह से ये पाप उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं 3 की 20 में जाते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पढ़िए। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। क्या रखा? हवा। अब यहाँ पर रुकिए, जब नारी रख दिया अब दूसरा नाम क्यों, हालेलुया। जब पर उसने उसका नामकरण नारी रख दिया था और उसकी काबिलियत और उसकी क्षमता और उसका सारा स्ट्रक्चर बताया और उसकी बुद्धि और उसका फ्यूचर बता दिया था, अब वो बोल रहा है नारी नहीं भाई, नारी नहीं, इसको काटो, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है तू ठीक रख रहा है नाम, हालेलुया। शेर का नाम तूने ठीक रखा, गधे का नाम, कुत्ते का, बिल्ली का, सबका नाम ठीक रखा, हालेलुया। कुत्ता आया, अभी मेरा नाम कुत्ता क्यों रखा, हालेलुया। आदमी के पास कुत्ता आया, उसने कहा मेरा नाम कुत्ता क्यों रखा, हालेलुया। कुत्ता बेचारा उसने, आदम ने रख दिया, वो खुशी खुशी से लेकर चला गया, हालेलुया। भेड़िया रख दिया, भेड़िया ने बोला मेरा नाम भेड़िया क्यों रखा भाई, मैंने क्या बिगड़ा है तेरा? उसने कहा मैंने रख दिया तो जा, तो वो भी हाथ जोड़ के चला। बिल्ली, चूहा, सबके नाम रखे, किसी ने शिकायत की नहीं। उसकी काबिलियत, उसकी क्षमता और उसके स्वभाव के हिसाब से नाम रखे गए, हालेलुया। लेकिन आज आदम का नाम जो है वो चेंज करने को चाहता है, हालेलुया। वो अपनी पत्नी का नाम बदलना चाहता है, नारी नहीं चलेगा भैया। क्यों? हवा रखो। क्यों हवा, क्यों? पढ़ेंगे, देखो क्या है इसमें, इसमें भी आगे बताया गया है, कारण है कुछ हवा रखने का, पढ़िए। क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं, क्या आदम और हवा ही थे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ गलत लिख दिया गया? जितने मनुष्य जीवित हैं, अभी तो कोई जीवित है ही नहीं है सिवाय आदम और हवा के। जितने मनुष्य जीवित हैं वे क्या हैं? उन सब की आदि माता वही हुई। वह सब की आदि माता। अब हवा का मतलब यह है जितने मनुष्य जीवित हैं उसकी आदि माता हुई है। हवा का मतलब यह है, नाम बदल दिया गया है। क्यों? क्योंकि फल खा लिया गया है। पहले ये होना था, अब ये होगा, हालेलुया। नाम चेंज, और खुदा इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, हालेलुया। अब कहता है मेरे बाग से बाहर जाओ, हालेलुया, जो नाम करने करो, हालेलुया। उसके बाद सब कुछ बिगड़ा, हालेलुया। ऐसा बिगड़ा लिखा हुआ है कि नूह के आने तक, हालेलुया, नूह के आने तक पूरी पृथ्वी जो है वो भर गई और पाप से भर गई और सब विचार बदल गए, हालेलुया। क्या हुआ? सब कुछ चेंज हो गया। अरे बाग से आदम से निकले हुए थे, कुछ ही साल हुए हैं अभी तो, हालेलुया। क्यों बदल गया? क्यों सब जो है बेकार हो गया? एक फल को खाने से हुआ है, एक परमेश्वर की आज्ञा का तूल, सब कुछ। जब कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि इतनी अच्छी बनाई, हालेलुया, और नामकरण कैसे करवाया? एक मिट्टी के पुतले से, हालेलुया। लेकिन बाद में वही सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ ऐसा बिगड़ा। नूह तक आते आते क्या हुआ कि हर मनुष्य, हर जीव, हर जंतु, हर जानवर जो है वो प्रॉब्लम में चला गया, वो एक ऐसी सिचुएशन में चला गया कि सब कुछ बिगड़ा नजर आ रहा है, सब कुछ बिगड़ा।
परमेश्वर परमेश्वर कहता है अब नहीं मैं इसके साथ दिमाग लगाऊंगा, अब नहीं मैं इनके पास बात करूंगा, इनसे मैं वाद विवाद नहीं कर सकता। मनुष्य सोचता ही क्या है, हालेलुया, इसके विचार ही क्या है, ये सोचता जो है वो गलत है, लेकिन जब नामकरण किया तब तो सही सोचा, हालेलुया। क्यों? क्योंकि फल खाने से गुनाह हुआ, गुनाह होने से परमेश्वर से जुदा हुए, जुदा होने से परमेश्वर से सब बुद्धि गई। परमेश्वर क्या, जिस दिन फल खाओगे, जिस दिन मेरी आज्ञा को तोड़ोगे, जिस दिन ये होगा उस दिन तुम मर जाओगे, हालेलुया। क्या आदम मर गया? नहीं, सोच मर गई। अब वो जो नाम रखता है वो उसी हिसाब से नहीं रखता जो परमेश्वर को पसंद है, वो अपने हिसाब से रखता है, अपनी बुद्धि से रखता है, इस संसार के हिसाब से रखता है, हालेलुया। तभी तो यीशु नासरी का नाम क्या बोलने लगे थे, हालेलुया। कहता तेरे एक बेटा होगा, हालेलुया। इतने नबियों को बोल दिया गया भाई एक बेटा होगा, एक बच्चा होगा, एक खुदा होगा, हालेलुया। तो उसका नाम क्या रखना? तो उसका नाम यीशु रखना, हालेलुया। तो उसका नाम ये मत रख देना, ये मत रख देना, ये मत रख देना। नामकरण करके गया उस दिन, हालेलुया। अभी पेट में गया भी नहीं है, नामकरण पहले कर दिया, हालेलुया। नाम चेंज नहीं होगा, जिसका मतलब क्या है, हालेलुया, मतलब भी लिखा हुआ है। यीशु का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। अरे नाम भूल गए उसका, जिसके आगे प्रार्थना करते हैं, जिसके आगे दुआएं करते हैं, उसके नाम का अर्थ लेके चलिए, परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु का मतलब ये है, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। खुद नामकरण, कोई नहीं आया, आदम नहीं आया, कोई बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, और कहने लगे क्या होगा भाई, किसका नामकरण करेंगे? नहीं, उसने कहा नाम यीशु ही रखना, इसके अलावा कोई नहीं, हालेलुया। यूहन्ना का नाम भी वो रखवा करके। अगर परमेश्वर आपका नामकरण करवाता है तो समझ लेना कुछ बात है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, हालेलुया। वो नाम सोच रहा था आदम रखेगा, लेकिन जब आदम से गुनाह हुआ, हवा से गुनाह हुआ, इस पृथ्वी गुनाह में चले गई, तो परमेश्वर खुद नामकरण करना शुरू कर देता है, हालेलुया। और शाऊल कहता है कि मैं शाऊल हूँ, हालेलुया, जो मसीह को मानते हैं उन सबको काटूंगा, हालेलुया। एक दिन घोड़े पे गया, हालेलुया, बहुत सारी सेना लेके गया, हालेलुया। रास्ते में, दमिश्क के रास्ते में क्या हुआ? एक बड़ी रोशनी चमकी, हालेलुया, सूरज से भी बड़ी रोशनी चमकी, हालेलुया। उसने कहा हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल का मतलब पता चला आपको क्या है, हालेलुया। हे शाऊल, हे शाऊल, शाऊल का मतलब होता है सताना, हालेलुया, सताना। हे शाऊल, परमेश्वर ने तभी उसका नाम चेंज किया, आज तो पुलूस का है, हालेलुया। नामकरण अगर परमेश्वर कर रहा है तो उसके पीछे परमेश्वर की आशीष है, हालेलुया। यूहन्ना नाम रखा, हालेलुया। उसने कहा भी यूहन्ना क्या करेगा? यूहन्ना नाम। उसने यूहन्ना क्यों? हालेलुया। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में किसी का नाम यूहन्ना नहीं था। किसको बोला? अलिशबा और जकरिया को बोला, हालेलुया। क्या नाम रखना? यूहन्ना रखना। अरे यूहन्ना क्या है? क्या मतलब है इसका? मतलब क्या था मतलब यूहन्ना का? कि वो एलिया के मसे में होके चलेगा, ये मतलब था उसका, हालेलुया। मतलब है नामों के, नाम का भी कोई मतलब है। इब्राहिम का नाम क्या अच्छा नहीं था जो परमेश्वर ने चेंज किया? सारा का नाम साराई से सारा कर दिया, हालेलुया। क्यों बदलता है परमेश्वर नाम? यहाँ पर आदम नाम रख के बोला मैंने महान काम किया है, लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि वो सबसे पहले, अब जानवर के पास नहीं गया, हालेलुया, जितने नाम रखे उनके नाम नहीं चेंज किए उसने। शेर के पास गया, भाई मेरे से गलती हुई है, अब तेरा नाम ये रहेगा। नहीं, सब कुत्ते बिल्ली जो नाम रख दिए थे, हालेलुया। ये ब्लेसिंग नाम थी जो उसने रखे हुए थे, हालेलुया। लेकिन हवा का नाम चेंज कर दिया गया, लिखा हुआ है अब तू नर से निकली नारी नहीं अखवाएगी, हालेलुया। अब तू ये नहीं अखवाएगी, हालेलुया। हम एक मांस हैं, हम एक हड्डी हैं, हम एक हैं, अब ये नहीं कहलाएगी। अब जितने भी जीवित मनुष्य हैं उसकी आधी माता कहलाएगी, हालेलुया। तो आदम के साथ रिश्ता क्या हुआ? क्या गया? कहाँ गया वो प्रेम? कहाँ गया वो हड्डी का हड्डी? कहाँ गया वो मांस का मांस? हालेलुया। आगे जाके पता चलेगा, पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अब देखिए परमेश्वर कहता है जाना तो जाओ, लेकिन ये कपड़े लेके जाओ, हालेलुया। सब बिगड़ गया, सब कुछ जो है वो बिखर गया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, अब देखिए 16 से 3:16 पढ़ेंगे। 3:16। हाँ जी। फिर स्त्री से उसने कहा, फिर स्त्री से, अब सजा लग रही है ना फल खाने के बाद। अब यहोवा परमेश्वर स्त्री से कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़िए, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं तेरी पीड़ा
और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। बढ़ाऊंगा। पढ़ेंगे, तू पढ़ाएंगे। पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर अब होगी। देखिए अब क्या रहेगी लालसा। हालेलुया। यहाँ पर आदम की लालसा नजर आ रही है। हालेलुया। हम छोड़ के रहेंगे, हम पति पत्नी रहेंगे, हम घर भी छोड़ेंगे, हम माँ बाप भी छोड़ देंगे, दोस्त भी छोड़ देंगे, रिश्तेदार भी छोड़ देंगे, इकट्ठे रहेंगे। हालेलुया। लेकिन अब लालसा चेंज हो रही है, स्वभाव चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, सब कुछ। आपके स्वभाव चेंज होने से, आपका स्ट्रक्चर चेंज होने से परमेश्वर का विधान चेंज होता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर कुछ बदल रहा है। पढ़ेंगे आगे। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अब तुझे पर क्या क्या करेगा? आदम क्या करेगा? अब तुझ पर प्रभुता करेगा। प्रभुता करेगा। हालांकि वो नहीं कर रहा है, हालांकि वो नहीं कर रहा है, हालांकि प्रभु तो की और कर रहा है। प्रभु तो उल्ट चल रही है आजकल। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है वो तेरे पे प्रभुता करेगा। हालेलुया। अब स्त्री को क्या पता पीड़ा क्या होती है? उसको तो पता ही नहीं पीड़ा क्या। परमेश्वर ने बोल दिया पीड़ा हो, उसको तो कभी पीड़ा हुई नहीं थी, तो उसको पीड़े का क्या पता? बालक होगा, उसको तो बालक का पता ही नहीं। बालक कैसा, ये पता था उसको? दुनिया का पहला बच्चा इस जमीन पे आने वाला था, अभी हुआ नहीं है, परमेश्वर ने बोला है, और उसको कोई इसका ज्ञान ही नहीं है। उसने पहले कोई बच्चा पैदा किया ही नहीं अभी तक, और उसने पीड़ा कोई सही नहीं अभी तक, तो उसको पीड़ा का क्या पता? लेकिन अब देखिए क्या होता है जब हम 4 शुरू में पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति 4 में पढ़ते हैं, यहां पर एक भेद आपको नजर आएगा। पढ़िए। तब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया। अब आदम अपनी पत्नी, यहां पर पत्नी लिखा हुआ है, हालेलुया, हवा के पास गया। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर। ये कौन बोल रहा है? ओहो, नारी रखा था, नारी बोलना चाहिए था परमेश्वर को। आदम अपनी पत्नी नारी के पास गया, यहां पर हवा लिख दिया गया है। हालेलुया। हवा के साथ शराब नहीं जुड़ा हुआ है। हालेलुया। अब देखिए, शराब ये नहीं है कि खुदा ने दिया है, शराब ये भी है जो आदम ने दिया। हालेलुया। पढ़िए। जब वह अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। उसने गर्भवती होकर, अब देखिए, परमेश्वर ने कहा था तू बच्चा जनेगी। हालेलुया। बच्चा जनेगी, यही बोला था ना परमेश्वर ने, और पीड़ा से जनेगी और दुखी होकर जड़ेगी, और मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा, यही कहा था ना परमेश्वर ने। ये तो सजा थी, लेकिन यहां पर सजा नजर नहीं आ रही। पर अब देखिए ये क्या क्या बोल रही है ये। अब पहला ही बच्चा है जमीन का, पहला ही बच्चा पैदा हुआ है, हवा के द्वारा ही पैदा हुआ है, हवा के गर्भ से ही पैदा हुआ है, लेकिन वो बोल क्या रही है? पढ़िए। और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया ये है। क्या सहायता? ये कौन सी सहायता है? इसको ये भी नहीं पता बच्चा है कि पुरुष है। यहां पर देखिए, रुकिए, जहां पर थोड़ा सा रुकना है हमें। इस लेडीज को फर्स्ट बेबी है, इसका कुछ नहीं पता बच्चा बोलना है कि पुरुष बोलना है। उसने कहा मैंने परमेश्वर की ओर से पुरुष पा लिया। क्या पा लिया? पुरुष पा लिया। अब यहां पर रुकना है, एक भेद जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। नामकरण किसने किया? आदम ने। सबका नामकरण किया? सबका किया। जहां तक के पानी का भी नामकरण आदम ने ही किया। सूरज का नाम, सबका नामकरण आदम ने ही किया। लेकिन यहां पर औरत का नाम पर आदम 2 बार चेंज करता है। पहले नर से नारी हुई, फिर नारी से हवा हुई। पहले नारी का मतलब था कि वो एक तन रहेंगे, एक शरीर रहेंगे, एक विश्वास रहेंगे, एक आत्मा में रहेंगे। लेकिन जैसे ही फल जो है उनके बीच में आया, तो उस फल खाने से अब नर अलग हुआ और हवा अलग हुई। और हवा क्या करने लगी? हवा जो है वो किस में जाएगी? जीवते, क्या? जीवते मनुष्यों की माता कहलाएगी, नारी नहीं कहलाएगी, आदम की वाइफ नहीं कहलाएगी। सब कुछ गड़बड़ा गया, सब कुछ बदल गया है यहाँ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि तू पीड़ा के साथ है। यहां पर भविष्यवाणी है।
यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। हवा को कुछ नहीं पता था कौन सा बालक, उसको कोई अंदाजा नहीं इसके बारे में। हालेलुया। ये बातें जो है वो उस मरियम के बारे में थी। हालेलुया। कि पीड़ा से एक बालक होगा, जिसके बारे में यशाया 9 में मिलेगा आपको। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, लेकिन वो तो पुरुष कह रही है। हालेलुया। यहां पर आपको रुकना होगा, भेद आपका इंतजार कर रहा है। उसने कहा पीड़ा से बालक होगा। हालेलुया। मरियम के पेट में बालक था और उसने कितनी पीड़ा सही। हालेलुया। बच्चा जानने की पीड़ा नहीं मैं बोल रहा। हालेलुया। उसने संसार की तोमतों को सहा। उसका पति उसको छोड़ने के लिए, वो कहती है मुझे मत छोड़। हालेलुया। वो त्यागना चाहता था। गांव के लोग उसको बुरा बोलने लगे, ये हो गया वो हो गया, उसका नाम काट दिया गया, उसको घर से निकाल दिया गया, पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया कि तू अभी कवारी है, तू तो अभी किसी पुरुष का नाम ही नहीं जानती, तू तो अभी कभी पुरुष से मिली भी नहीं, तेरे पेट में बच्चा कहां से आया। क्या ये पीड़ा नहीं है? उतनी पीड़ा उसे जनते नहीं हुई जितनी पीड़ा लोगों की बातों से हुई। हालेलुया। और गई दर दर गधे पे बैठी और गई, कहीं किसी नगर में, कहीं किस देश में, कहीं किते। हालेलुया। किसी ने घर नहीं खोला उसको, सबके दरवाजे खटकाती है, जी गर्भवती है प्लीज रख लीजिए। अच्छा आप इसके क्या लगते हो? पता नहीं जी, अभी हमारी शादी नहीं है। कि इसका पति कहाँ है? अभी इसकी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई इसकी। सबने दरवाजे बंद कर दिए। ये गर्भवती कैसे हुई फिर? पूरा गांव, पूरा नगर, पूरा देश, पूरी दुनिया जो है खिलाफ है। आज भी बोल रही है, आज भी आपको सुनने को मिलेगा। हालेलुया। आज भी पीड़ा चल रही है। हालेलुया। बालक उत्पन्न होगा। हालेलुया। पीड़ा से होगा। और क्या होगा वो बालक? यहां पर लिखा हुआ जो उसकी हवा का मतलब क्या है कि वो जीवते, किसके? मरे हुए के जीवतों को, जीवतों की माता होगी। हालेलुया। तो उसने क्या बोला? चलिए मैं आपको पढ़ा लेके चलता हूं, लूका में चलिए, आपके लिए कुछ भेद है। लूका 1 और 26 में चलते। किसी को भी मिल गया जल्दी से निकाल। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से, छठ में, ये 6 महीने में परमेश्वर किसकी ओर से? आदम की ओर से, संसार की ओर से, या दुनियादारी की ओर से? परमेश्वर की ओर से क्या हुआ? जिब्राइल स्वर्गदूत जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, गलील के नासरत नगर के पास एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। हाँ जी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ जी। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, उसके पास भीतर आकर कहा, दूर आकर नहीं कहा, भीतर आकर कहा। देखिए, जब परमेश्वर के साथ बलवा हुआ, जब परमेश्वर के खिलाफ जो वो स्टेप उठाया गया, जब परमेश्वर की बातों को तोड़ दिया गया, तो परमेश्वर ने दूरी बना ली। हालेलुया। परमेश्वर कहता है बाग आदम में, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा, मैं ही रहूंगा क्योंकि मैंने बनाया है। हालेलुया। तुम बाहर जाओ। हालेलुया। उसके बाद दूरी रही। हालेलुया। लेकिन जब्राइल फरिश्ता जब बात बोलने आ गया, क्या जब्राइल फरिश्ता जो है वो इतना धीरे बोलता है कि उसको नजदीक आना पड़े? नहीं, इसके पीछे छोटी छोटी बातों में भी है, पर परमेश्वर आपके लिए भेद रखता है। जब आपके पास नजदीक आया जाता है तो समझ लो कि परमेश्वर आपके पास नजदीक आ रहा है। हालेलुया। उसके नजदीक आकर, उसके करीब आकर उससे कहा क्या? आनंद और जय तेरी हो। क्या हो तेरी? आनंद और जय। अरे यार, इतना बड़ा पाप जो है स्त्री के लिए रखा हुआ है, उसका क्या हुआ फिर? हालेलुया। वही परमेश्वर यहोवा जिसने कहा पीड़ा के साथ होगा। हालेलुया। अब वो कह रहा है आनंद और जय। अरे इस आनंद और जय के पीछे इतनी बड़ी पीड़ा छुपी हुई है। हालेलुया। इस आनंद और जय के बदले में जो उसको ठोकरें खानी होगी, उसकी बहुत सारे लोगों की लानतें झेलनी होगी, जो उसका नाम जो है पूरी पृथ्वी पर ऐसा लिया जाएगा। हालेलुया। कैसा आनंद, कैसी जय? पढ़ेंगे। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह हुआ है। ये कोई अनुग्रह है? हालेलुया। मैं वही बात कहता हूं आपको फिर से। हालेलुया। के सोना गहराई में है। हालेलुया। ऊपर में आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऊपर तो सिर्फ आपको झाग मिलेगी। हालेलुया। और नमक का पानी, लेकिन अंदर जाओगे तो आपको चमकता हुआ सोना मिलेगा।
आप ऊपर ऊपर रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा, हालेलुया। लेकिन अंदर जाओगे तो आपको बहुत हाथ से सोना मिलेगा। लिखा हुआ है एक मनुष्य ने क्या किया, एक मनुष्य खेत को बोए, हालेलुया, और उसको वहां से क्या मिला, मोती मिला, हालेलुया। तो उसने मोती वहीं पर रख के दबा दिया, हालेलुया। क्या कर दिया, दबा दिया, मिट्टी लाकर, हालेलुया। दूसरे खेत से भी मिट्टी लाकर उसके ऊपर और डाल दी, और डाल दी, और डाल दी। बोने निकला था लेकिन मिट्टी से भर दिया खेत पूरा, हालेलुया। और फिर सीधा गया जिसका खेत था, हालेलुया। उसने कहा मुझे ये खेत खरीदना, और उसने कहा तेरी औकात है खेत खरीदने की, हालेलुया। तू तो हमारे खेतों में काम करने वाला है, तू तो हमारे पास रोटी, हमारे पास पानी, हमारे रहने, हमारे कपड़े पहनता है, तू खेत कब से खरीद लेगा, हालेलुया। तो उसने कहा है मुझे कुछ मिला है, अपने दिल में कहा, हालेलुया। उसने कहा मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा जितनी भी है। वो घर गया और अपनी पत्नी से बोला तेरे गहने कहाँ हैं, हालेलुया। उसने कहा क्या हो गया, उसने कहा तेरे गहने कहाँ। उसने कहा कितने के डाले थे मेरे शादी में जो गहने तू मांग रहा है, हालेलुया। उसने कहा जितने भी डाले थे। वो गहने लेके आया, वो अपने सब कीमती सामान, अपने घर की रजिस्ट्री लेके आया। उसने अपने पड़ोसी से लोन ले लिया, उसने अपने रिश्तेदारों से लोन ले लिया, उसने अपने शरीर का सौदा कर दिया। ये सब कुछ लिखा हुआ है कि उसने सब कुछ बेच के उस खेत को खरीद लिया, हालेलुया। उसके अंदर सोना था। आज इस मोती को खरीदना है तो सब कुछ बेचना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ बेचना होगा। वो बोलता है आनंद और जय तेरी है। पहली बार वो शब्द सुन के हैरान, वो डर गई। लिखा हुआ है वो डरी। पढ़ेंगे, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, हाँ जी, प्रभु तेरे साथ है। वो क्या हो गया है, तेरे साथ। वहां से तो सब जुदा हो गया है, अब साथ कैसा, हालेलुया। कैसा साथ, स्त्री को तो बोल दिया अब तू जा, हालेलुया। और पति के साथ लालसा रहेगी तेरी, हालेलुया। अब पति तुझे नहीं पहचानेगा और तू पति के पीछे भागती रहेगी, हालेलुया। लेकिन अब आनंद और जय कैसी है, हालेलुया। यहाँ पर मैं वही फिर बोल रहा हूँ, गहराई में सोना मिलेगा, ढूंढिए। पढ़ेंगे, वह उस वचन से बहुत घबरा गई। मैं घबराई के आनंद और जय करने वाला कौन है भाई, हालेलुया। स्त्रियों को लिए आनंद और जय कहां से आ गई, हालेलुया। हमें तो ये बोल दिया गया है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, हालेलुया। स्त्रियों के लिए परमेश्वर ने भी कुछ रखा है, हालेलुया। कुछ है हमारे लिए। कहा आनंद और जय तेरी हो। पढ़ेंगे, और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। सोच रही है, हालेलुया, सोच रही है। और वो औरत सोच नहीं रही थी, कौन, शुरू में बनाई गई, हालेलुया। जब उसका नारी रखा, उसने कहा तू ये रहेगी, तू ऐसे रहेगी, हम माँ बाप को छोड़ के लग रहेंगे, जहां तू जाएगी वहां मैं, सब कुछ ये, हालेलुया। लेकिन जिस दिन फल खाना था आदम साथ नहीं था, साथ नहीं था। अगर साथ होता तो ना खाती, हालेलुया। सर्प के पास चली गई, हालेलुया। उस दिन नारी से हवा हुई, हालेलुया। और आदम ने उसका नाम नारी इसका क्या रखा था कि हम एक तन है, एक शरीर है, एक हड्डी है, एक विचार है, सब कुछ एक है, हालेलुया। लेकिन उस दिन वो उसने अकेला ये फैसला लिया, हालेलुया। अब उसके बाद नारी से हवा हुई और हवा से बहुत सारे जीवित मनुष्यों की आदि माता हुई। नर के साथ अभी भी कुछ काम नहीं है, नर के साथ अभी भी कोई रिश्ता नहीं है, हालेलुया, नहीं है रिश्ता। लेकिन परमेश्वर ने कहा एक बालक पैदा होगा। जबराइल जो उसके पास गया और उसने कहा कि आनंद और जय तेरी हो, हाँ जी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ जी। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ जी। तू उसका नाम यीशु रखना। यहाँ पर कुछ मिस नहीं लग रहा आपको, मिस नहीं लग रहा आपको यहाँ पर कुछ आयत जो है वो काट नहीं दी गई। यहाँ पर तू गर्भवती होगी और पीड़ा से एक बालक जाएगी, ये नहीं लिखा। ये लिखा आपको मिला कहीं पर, नहीं लिखा ना। तो शुरुआत में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तू बालक जनेगी। वो बोली बालक होगा मेरे, हालेलुया। तू तो परमेश्वर कहने वाला था कि हम मरने वाले हैं, हालेलुया। उसने कहा यही देखना था, हालेलुया। बालक होगा और पीड़ा के साथ होगा, हालेलुया। हवा को तो कोई पीड़ा नहीं। उसने कहा यह होगा कि परमेश्वर से मैंने पुरुष को पा लिया, हालेलुया। उसने इसलिए कहा क्योंकि वो मरी नहीं, हालेलुया। उसने बच्चे को जन्म दे दिया और नामकरण कर दिया कैन, हालेलुया। और उसके बाद यहोवा को कहा, क्या कहा कि आदम मेरा ही है। पुरुष आदम को ही बोलगी वो, हालेलुया। अब हवा का नाम क्या है, ओ सॉरी, नारी का नाम क्या है, हवा। नारी का नाम क्या हो गया, हवा। और आदम का
अरे आदम का नाम आदम क्यों रहा, भूल गए आप? अभी तो मैंने बोला नहीं, नर आदम का नाम क्या हुआ है? नर। पुरुष हुआ है। यहोवा की ओर से मैंने क्या पा लिया? और छूटा क्या था जो उसने पा लिया? जो चीज छूटी है वही पाई है ना। हालेलुया। जो चीज छूटी है, जो चीज गुम हुई है वही तो पाई है ना। नाम बदल गया बस। हालेलुया। वो बोल रहा परमेश्वर ये लालसा, हालेलुया। लेकिन लालसा तो आगे जाके शुरू होती है। हालेलुया। जब आपको मिलेगा कि नूह के समय में क्या 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 हो रहा है। हालेलुया। ये तो शुरुआत थी, लेकिन ऐसे समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, और यीशु नासरी जमीन पे आया तो उसने कहा, जबराइल ये मरियम से बोल कि तू खुश नसीब है, तू धन्य है, तू पवित्र है, तू मुबारक है, क्योंकि परमेश्वर तेरे द्वारा एक बालक देगा। हालेलुया। और आगे पढ़िए क्या होगा? वह महान होगा, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। सब कुछ रख दिया है, नामकरण हो गया, बेटा ये नहीं बड़े, बेटी बेटा होगा ये भी बोल दिया गया है, बेटा होगा और उसका नाम ये होगा, और उसके नाम का आगे अर्थ भी बताया गया है, यह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, वो सिंहासन भी मिलेगा। और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा। किसके घराने पर? याकूब के घराने पर। याकूब के कितने घराने थे? कितने घराने थे याकूब की? अरे 12 ही घराने थे ना, डर के क्यों बोल रहे हो? हालेलुया। 12 घराने थे ना। ये किसने बोला? जबराइल ने। किसको बोला? मरियम को। 12 घराने मतलब पूरा इजराइल के ऊपर वो प्रभुता करेगा, राज्य करेगा। ये खुशी खबर है कि बैड न्यूज है? ये खुशी की सुसमाचार है या दुख का सुसमाचार है? खुशी का है। लेकिन उसको देखिए वो क्या कर रही है, पढ़ेंगे। और उसके राज्य का अंत ना होगा। राज्य के अभी अंत ना होगा, उसके बाद कोई राजा ही नहीं है भाई। हालेलुया। इतनी बड़ी फैसिलिटी। हालेलुया। अब पता चला आपको नाम का मतलब होता है। हालेलुया। हवा से कहा गया तो एक बालक जन्मेगी। हालेलुया। वो बोली नहीं बालक नहीं है, ये पुरुष है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर कुछ है, सब बिगड़ गया था, पता नहीं चल रहा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। हालेलुया। पुरुष को बालक, बालक को पुरुष। हालेलुया। ये सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन हम यहाँ पर वापस आएंगे, यहीं पर हाथ रखेंगे, लेकिन उस 4 चैप्टर को अभी छोड़ना नहीं हमने, वहां पर और भी बहुत कुछ है। पढ़िए। मरियम ने स्वर्गदूत से 4 से शुरू, 4 से वहीं पर वापस आइए। हाँ जी। अब देखिए, पढ़िए। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। अब देखिए, कहने के तो वो जब गर्भवती हुई तब भी बोल सकती है, ये जन्म के बाद क्यों बोल रही है? समझ रहे हो बात को? जब उसका पेट बाहर आया तब भी बोल सकती है, जब वो उस बाग अदम से बाहर आया तब भी बोल सकती थी। बोलने का तो बहुत समय था, लेकिन गर्भ के दौरान और गर्भ के बाद बोला जा रहा है। बेटा हो गया है कायन, और तब बोल रही है ये। उससे पहले साइलेंट है, उससे पहले कोई शब्द नजर नहीं आ रहा हवा का। पढ़ेंगे। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यहोवा की सहायता से एक पुरुष पा लिया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। देखिए, उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हालेलुया। अब इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी वो। पढ़िए। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन मिला गया। कुछ आपको? मिला कुछ? हाबिल के बारे में कुछ मिला? क्यों रखा हाबिल का नाम? क्या मतलब है? ना आदम को पता हाबिल का मतलब, ना हवा को पता हाबिल का मतलब। मैं वही बात बोल रहा हूं, गहराई में जाओगे तो सोना मिलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हवा जो है उसने देख लिया है कि आदम तो मेरे साथ ही रहेगा भाई, और किसी से ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। कायन हो गया तो बोला परमेश्वर की ओर से आया, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। हालेलुया। पहला ही डर था क्या? परमेश्वर ने कहा था तो पीड़ा से। हालेलुया। वो तो नॉर्मल लेके चल रहे हैं ना। हालेलुया। आत्मिक तो वो भूल गए हैं क्या हो रहा है। हालेलुया। भविष्यवाणी तो भूल गए हैं, गहराई तो वो भूल गए हैं क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या किस बात बारे में बात चल रही है। हालेलुया। उसको लगा था परमेश्वर ने कहा था पीड़ा के साथ होगा, बहुत पीड़ा होगी, मरने तक आएगी। हालेलुया। ना तो मैं मरी ना तो पीड़ा हुई, सबको तो ठीक है, नॉर्मल है, और यहोवा की ओर से मैंने पुरुष पा लिया। हालेलुया। ये तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है यार, ऐसी सजा तो रोज मिलनी चाहिए।
हालेलुया। फिर दोबारा हुआ और हाबिल हुआ। हालेलुया। अब कुछ नहीं है, अब सब कुछ नॉर्मल है। हालेलुया। आदम भी है, हवा भी है, कायन भी है, हाबिल भी है, लेकिन आगे जाके जो दुनिया है वो बिगड़ती है। चलिए वापस वहीं पर मरियम के पास। मैंने आपका समय कुछ ज्यादा तो नहीं ले लिया, पढ़ेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, आप स्वर्गदूत से कहने, मरियम के शब्द सुनिए। हालेलुया। आपको पूरे चैप्टर में मरियम के शब्द नहीं पता चलेंगे, लेकिन यहाँ पर मरियम बोल रही है। तो बोल रहा है तेरे बच्चा होगा, तब नहीं बोली। वो प्रधान होगा, तब नहीं बोली। उसका नाम यीशु रखना, तब नहीं बोली। वो ऐसा होगा, वो दाऊद के घराने के ऊपर, वो याकूब के घराने के ऊपर, उसका जीवन का अंत नहीं होगा, उसके राज्य के अंत नहीं होगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। कुछ नहीं बोला, लेकिन अब लास्ट में कुछ बोल रही है। अब जब लास्ट में देखिए, उस वक्त क्या बोला कि मैंने यहोवा की ओर से पुरुष पाया। किसने बोला? हवा ने बोला। हालेलुया। बच्चा होने के बाद, यहाँ पर भविष्यवाणी होने के बाद देखिए क्या हो रहा है। हाँ जी, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? अब देखिए, सबसे पहले ये कैसे होगा। अगला, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। समझ रहे बात का? वो कह रही है मैंने पा लिया, ये कहती है मैं जानती नहीं हूं। मैं वही बात फिर से दोहरा रहा हूं, गहराई में जाइए, सोना में लिखा। परमेश्वर जो है वो गहरी बातें आपको, हालेलुया, कलाम में आप पढ़िए, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, तू मुझसे बोल, कलाम में, तू मुझसे बोल, मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा। कैसी बातें? ऐसी बातें बताऊंगा जो कठिन है। हालेलुया। अरे कठिन बातें भी होती हैं, बहुत होती हैं। लोग कठिन बातों को जानने के लिए आसमान तक चले जाते हैं, गहराई को फाड़ देते हैं, पहाड़ों को चीर देते हैं, समुद्रों के अंदर तक चले जाते हैं कठिन बातें जानने के लिए। परमेश्वर कहता है तू मुझसे कह, मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा। आज परमेश्वर की उस कठिन बातों को लेने का मौका है, अवसर है। यही बातें हमें मूल पुरुष के पास लेके जाएंगी। दुल्हन, खुदा की दुल्हन जो मसीह की कलीसिया है, वो भी औरत है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर में 12 में आपको एक ऐसी औरत मिलेगी जो पीड़ा में है, जो बच्चा जनने में है, जिसका बच्चा तैयार है, हालेलुया, और उसको खाने के लिए एक अजगर आया हुआ है। हालेलुया। वहां पर खाने के लिए अजगर के पास गई। हालेलुया। हवा खाने के लिए अजगर के पास गई, यहां पर अजगर खाने के लिए हवा के पास आया। कठिन बात है, खुदा बताएगा। पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा के वसीले से होगा। हालेलुया। कलाम शुरू करने से पहले हमने एक बात कही, क्या? इस पवित्र शास्त्र को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता, कोई मनुष्य बयान नहीं कर सकता, कोई बुद्धिमान, कोई राजा, कोई शास्त्री, कोई तत्वदर्शी बयान नहीं कर सकता। ये खुद खुदा ही बयान कर सकता। बिल्कुल। उससे क्या? मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा। भाइयों बहनों, समा जो है वो कठिन बातों का है, गहरी बातों का है। गहरी बातों को हमने लेना है। परमेश्वर ने कहा है, हे इस्राएलियों, तुमने पूरा मन्ना खाना है, तुमने पूरा ले और पूरे उस नर को खाना है और उसको आंतड़ियों समेत खाना है और जल्दी जल्दी खाना है। पहला तो पूरा खाना है और सब कुछ खाना है और आंतड़ियों समेत खाना है, पर लहू को छोड़ देना है। ये पुराने नियम में वाचा में आपको मिलेगा। प्रभु ने चाहा तो शायद हम कल भी प्रभु की कठिन बातों को जानेंगे। लेकिन बात क्या है कि अगर कठिन बातें परमेश्वर आपको बता रहा है और गहराई में सोना मिल रहा है तो आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, तू अपने आप को अमीर कहता है, तू अपने आप को बुद्धिमान कहता है, तू अपने आप को सामर्थी कहता है, पर मेरी निगाह में तू नंगा कंगा बेरोजगार है। मेरे से ताया हुआ सोना परमेश्वर देना चाहता है। लेना तो हमें है, हम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? हालेलुया। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो। अब ढूंढना कहाँ है? ऊपर ऊपर से ढूंढना है या नीचे से ढूंढना है? ये आपके ऊपर है।
हालेलुया। परमेश्वर के कलाम को ऊपर ऊपर देखना है कि नीचे को देखना? हालेलुया। इंसान को ऊपर ऊपर से देखना है कि अंदर से देखना? हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना है को सिर्फ व्यर्थ की बातों को देखना है? ये आपके ऊपर, ये फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। अगर तुम मेरी विधियों को जो आज मैं तुम्हें बताता हूं मानो तो तुम धन्य होगे। परमेश्वर आपको धन्य करना चाहता है। आप समय निकालिए परमेश्वर और कठिन बातों को जानिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, क्योंकि समय ज्यादा है। और परमेश्वर का धन्यवाद।